हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक आउटपुट पैटर्न प्रिंट होना है। 5 लाइंस का ये आउटपुट है जिसमें फर्स्ट लाइन पर 1, सेकंड लाइन पर 2 1, देन 3 2 1, 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1। देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहला पॉइंट हमेशा क्या देखा जाएगा, ऐसे आउटपुट पैटर्न्स में वेरी फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। जैसे ये वाला है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्योंकि यहां पर 5 लाइन्स है, इस वजह से यहां पर फॉर एक्स का एक लूप तैयार होगा जो कि 1 से लेकर 5 तक चलेगा। इसमें एक्स का लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा। सबसे पहले x1 होगा। यहां जो लिखा गया कोड है, जो अभी लिखने वाले हैं, उसकी वजह से एक लाइन का आउटपुट आ जाएगा। लास्ट में लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के लिए फिर से ये पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक, ये सेकंड लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, तीसरी बार ये पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक, थर्ड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 4, चौथी बार लाइन ब्रेक, फोर्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 5, पांचवी बार लाइन ब्रेक, ये फिफ्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। मतलब यहां जो भी लिखा उसकी वजह से एक लाइन प्रिंट हो रहा है। तो उस लाइन पे क्या है, उस लाइन पे जो भी वैल्यूज है जो कि कॉलम्स कहलाते हैं, उसके लिए हमें यहां पर एक y का लूप लेना है। देखते हैं किस प्रकार से लेना है। अब स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि x का लूप 5 टाइम्स चलेगा, मतलब x की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। जब x की वैल्यू 1 होगी उस वक्त ये फर्स्ट लाइन प्रिंट होने वाला है, जिसके लिए ये कॉलम्स के लिए y का लूप है, जो हमें देखना है कि कहां से कहां तक चलना चाहिए, फ्रॉम एंड टू। अब वो कहां से कहां तक, मतलब ये जो फ्रॉम का पॉइंट है वो यहां कंट्रोल होता है, वेरेस ये जो टू वाला पॉइंट है ये इस जगह पे कंट्रोल होता है। एंड हर बार क्या होना है, कोई भी रैंडमली लाइन को अगर देखें तो 4 3 2 1 मतलब एक एक से कम होता जा रहा है। 5 4 3 2 1 मतलब एक एक से कम होता जा रहा है। वो जो एक एक से कम होना है वो यहां आ जाएगा, y इक्वल टू वाई माइनस 1। तो फ्रॉम एंड टू क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन कहां से कहां तक है, 1 से 1 तक। सेकंड लाइन कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 1 तक। 2 से 1 तक मतलब देखो रिवर्स में, मतलब हर बार एक एक से कम होते जाना चाहिए। फिर थर्ड लाइन 3 से 1 तक, फिर 4 से 1 तक, फिर 5 से लेकर 1 तक। इसमें फ्रॉम एंड टू दोनों में से कौन सा फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कहेंगे ये 1 वाला हमेशा फिक्स है। फर्स्ट लाइन के लिए भी, सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा 1 तक ही चलना है। ये जो फिक्स है उसको यहां लिख देंगे 1। और क्योंकि रिवर्स में जा रहा है तो कंडीशन लेस देन की वजह ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बनेगा। ये हो गया हमेशा 1, तो यहां पर आ गया 1। लेकिन यहां क्या चाहिए, फ्रॉम में 1 चाहिए। कब, जब x1 होगा तब आपको 1 चाहिए। सेकंड लाइन के वक्त ये कहां से शुरू होना चाहिए, देखो 2 से स्टार्ट होना है, तो उस वक्त x से 2, 2 से लेकर 1 तक। फिर x जब 3 होगा तो 3 से 1 तक, 3 से लेकर 1 तक। मतलब जो x है वहां से, x1 है तो 1 से, x2 है तो 2 से, x3 है तो 3 से, तो यहां लिख देंगे x। फिनिश, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा कंप्लीट प्रोग्राम लिखकर। इसका एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो ये x का आउटर लूप चलने वाला है 1 से लेकर 5 तक, जिसमें सबसे पहले x होगा 1, ये पार्ट चलेगा, फिर x होगा 2, फिर ये पार्ट चलेगा, x3 होगा, फिर x4 होगा, फिर x5 होगा। अभी तो सबसे पहले x से 1 अंदर आकर ये कॉलम्स के लिए पार्ट चलना है, जिसके लिए y का जो लूप लिखा हुआ है वो कहां से कहां तक, कहां से ये जो फ्रॉम का पॉइंट है और कहां तक ये जो टू का पॉइंट है,
उसमें कहां से, तो x से कहां तक, तो फिक्स है 1। x से मतलब x 1 है, यहां 1 रखेगा, 1 से 1 तक, तो 1 से लेकर 1 तक चलेगा और उसे स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। 1 से 1 तक मतलब ओनली 1 वैल्यू। लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर ऊपर गया, x की जो वैल्यू 1 थी, सेकंड लाइन के लिए अब x की वैल्यू हो चुकी है 2। फिर अंदर आएगा कॉलम्स के लिए y का लूप, कहां से, इस x की जगह पर x की वैल्यू को रखेगा 2। 2 से लेकर 1 तक एक एक से कम होते जाना है। 2 से 1 तक मतलब 2 1, ऐसे y2 होगा, फिर y1 होगा, तो 2 1 प्रिंट हो गया। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन पे आया। फिर ऊपर जाएगा, x होगा 3, y कहां से, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 3, 3 से 1 तक एक एक से कम होते जाना है। 3 से लेकर 1 तक, लाइन ब्रेक, ऊपर जाएगा, x होगा 4, फिर से आएगा, y का लूप चलेगा, यहाँ x रखेगा, x क्या है 4, तो 4 से 1 तक, 4 3 2 1, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 5, फिर से आएगा, y का लूप चलेगा x से, x क्या है 5, तो यहाँ रखेगा 5, 5 से 1 तक, 5 4 3 2 1, फिनिश। लूपिंग कंप्लीट हो गई। ये आउटपुट आ गया, जो कि वही आउटपुट है जो एक्सपेक्टेड था। आई होप आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।